हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में 10th और 12th बोर्ड को लेकर कंफर्म जानकारी बताने वाला हूं और ये जानकारी सटीक रहेगी। अगर आपका लॉकडाउन के अंदर आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो ये जानकारी सटीक रहेगी, और लॉकडाउन अगर हट जाता है तो क्या होगा इसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इसकी व्याख्या कर ली है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने मान लिया है अगर लॉकडाउन नहीं हटता है तो इस तरह का प्रोसेस, यानी कि उस तरह से प्रोसेस किया जाएगा और बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पास किया जाएगा। यानी कि ऐसा प्रोसेस निकाला जाएगा जिससे उनका परसेंटेज भी बन सकेगा, साथ ही वो दूसरे कोई भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भाग भी ले पाएंगे। यानी कि उनका परसेंटेज, उसकी मार्कशीट बनेगी, उनके कितने परसेंटेज आएंगे ये भी सभी बोर्ड एग्जाम के होंगे। यानी कि आप सभी को पता ही होगा कि बोर्ड की बैठक हो चुकी थी, यानी कि आप सभी को पता है। मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, उसके बाद आपको वो सबूत या फिर कह सकता हूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमेशा सबूत ही मांगते हैं, क्योंकि उन पे मेरे पे तो वो विश्वास कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप मैं पहले 1000 बार चिल्ला के बता चुका हूँ और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपके जो रिजल्ट है वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है, कोई भी डेट नहीं आई है। पर आज हम बैठक की पूरी वीडियो लाए हैं, यानी कि जो शिक्षा विभाग की बैठक होती है, सेंट्रल शिक्षा विभाग की बैठक होती है, उसका पूरा वीडियो लाए हैं और उस वीडियो को बताने वाले हैं सबूत के साथ कि आपका किस तरह से आपका एग्जाम के अंदर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो इसके बाद हम दिखाने वाले हैं, पर इससे पहले आपको समझा देते हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो किस तरह से कार्य करती है। सबसे पहले आप सभी को पता है हमारा जो राज्य होता है, भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग सीएम है, साथ ही अलग अलग शिक्षा मंत्री हैं। अब किस तरह से रिजल्ट तैयार किया जाता है वो बता दूं। सभी बोर्ड होता है, उस बोर्ड द्वारा रिजल्ट के लिए जानकारी पहुंचाता है, रिजल्ट कब घोषित करना है, रिजल्ट कैसे घोषित करना है, इसकी जानकारी पहुंचाई जाती है शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री हैं वो बात करते हैं केंद्र शिक्षा बोर्ड को, यानी कि आप कह सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बात करते हैं, और वो घोषित करती है कि किस दिन को आपका बोर्ड एग्जाम घोषित किया जाएगा, किस दिन का आपका एग्जाम का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और वो कंप्लीटली करके उस जानकारी को अपने वापस उस शिक्षा मंत्री को देते हैं, और शिक्षा मंत्री अनाउंसमेंट करते हैं कि इस दिन का आपका एग्जाम कराया जाएगा। फिर शिक्षा मंत्री सौंपते हैं कि अपने जो बोर्ड, यानी कि आपके जो जैसे कि स्टेट बोर्ड होता है उसको सौंपते हैं। तो इस तरह से प्रोसेस होता है, क्योंकि केंद्र सरकार, यानी कैसे तो केंद्र बोर्ड यानी केंद्र शिक्षा बोर्ड अगर कोई भी ऑप्शन उठाती है तभी जाकर आगे के जो स्टेट बोर्ड होती है वो उसका मायने करती है, फिर उसका पालन करती है। जैसे कि बड़ा ऑफिसर होता है वो छोटे ऑफिसर को सूचना देता है कि आपको इस तरह से कार्य करना है, इस तरह से ही कार्य करता है। सेंट्रल बोर्ड सूचना देता है स्टेट बोर्ड को, इस तरह से कार्य होता है। और इसमें कैसे हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग का आपको वीडियो बताने वाले हैं, तो उस तरह किस तरह से ध्यान दिया है और किस तरह से बात की है अपने 10th और 12th बोर्ड को लेकर। तो पहली जानकारी बता दूं, पहली जानकारी आपको बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर हमारे बोर्ड लेकर हमारे एग्जाम होने वाले हैं या नहीं होने वाले। तो ये जानकारी जो है आपको कंफर्म ये वीडियो में समझ नहीं आएगा, तो मैं बता दूं कि जो वीडियो के अंदर ये जानकारी आएगी, पहले तो आप मैं बता देता हूँ वो सुन लीजिए, उसके बाद आपको खुद प्रूफ ही देख लीजिएगा। आप जो इसमें ये है कि 9th और 11th को जिस तरह से पास किया गया, उनके बचे हुए जितने पेपर थे उनको रद्द कर दिया गया, और जितने भी उनके एग्जाम हो चुके थे उनके मार्क्स निकाले जाएंगे, उनके परसेंटेज निकाले जाएंगे उस तरह से। यानी 11th के मान लीजिए 10th और 12th के बोर्ड के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, अगर लॉकडाउन समाप्त नहीं होता तो इस नियम का पालन किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर ये जो लॉकडाउन अगर समाप्त हो जाता है 1 मई के बाद, ये ध्यान रखिएगा इस नियम का पालन तभी किया जाएगा जब 1 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ता नहीं है तो। यानी कि अगर 1 मई के बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाता है तो इस नियम के पालन नहीं किया जाएगा और आपके एग्जाम कराए जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आपको जानकारी बता दूं, अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है 1 मई के बाद, अगर 2 दिन भी बढ़ता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब ये सबूत के साथ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और वो जो जानकारी है आपको जानकारी मैं बता दूं कि उसमें अगर आपके जो एग्ज़ाम नहीं होते हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम नहीं होते तो आपका परसेंटेज तैयार किया जाएगा। आपके जितने हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम होते हैं, आप सभी को पता आपके स्कूल के अंदर आपके 10th और 12th बोर्ड के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम भी होते हैं और छोटे मोटे टेस्ट भी होते हैं। उन तरह के साथ ही शिक्षकों द्वारा थोड़े बहुत नंबर जो दिए जाते हैं, पहले 20 नंबर दिए जाते थे तो उसको बढ़ाकर तकरीबन 30 नंबर कर दिया जाएगा। तो उस तरह से आपके नंबर को तैयार किया जाएगा और आपका परसेंटेज तैयार किया जाएगा। अब बहुत सारे जो हमारे जो स्टूडेंट है ये कह रहे हैं सर इस तरह से तैयार किया जाता है हमारा परसेंटेज तो बहुत कम बनेगा। तो वो आपके ऊपर निर्भर है, आपने किस तरह से एग्जाम का दिया है, किस तरह से आपने अर्धवार्षिक यानी कि कह सकते हो हाफ ईयरली का एग्जाम दिया है, उस तरह से आपका नंबर बनेंगे। देखिए इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से सेंट्रल बोर्ड ने जानकारी दी है।
तो आपने वीडियो देख लिया और आपको वीडियो के अंदर जानकारी मिल चुकी होगी कि सेंट्रल बोर्ड ने जो अनाउंसमेंट किए हैं कि उस तरह से जिस तरह से 9th और 11th को जिस तरह से पास किया गया है, इस तरह से ही सेंट्रल बोर्ड ने जानकारी दी है कि 10th और 12th बोर्ड को भी जानकारी उनको हिसाब से ही उनको पास किया जाएगा, इस तरह से जानकारी दी है। पर उसके बाद का जो वीडियो है कंफर्म वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि देखिए आप मैं जानकारी बता दूँ, कंफर्म जो वीडियो है मैं आपको बता दूँ किस तरह से है। तो जो जानकारी है मैं आपको बता दूं कि जो आपके 9th और 11th को जिस तरह से पास किया गया है उसी तरह से 10th और 12th को पास किया जाएगा, पर तभी पास किया जाएगा जब आपके 1 मई के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है, यानी कि 1 मई के बाद अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ता है तो आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, और अगर लॉकडाउन बढ़ जाता है तो आपके एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे। ये इस बात को ध्यान रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसे कोई और जानकारी आएगी तो आप तक हम पहुँचा देंगे। साथ ही जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा।